नमस्कार दोस्तों, मैं राबिन सिंह आपका अपने YouTube चैनल योर टेक्निकल साथी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट टाइम हमने एक एनिमेशन बनाया था जो आप सामने देख रहे होंगे। तो ये किस तरह से वर्क करता है और कैसे इसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं, वो सारी चीज़ें सीखी थी। आज हम एनिमेशन पे थोड़ा सा और वर्क करेंगे, थोड़ा सा और देखेंगे कि हम कैसे इसको यूज करते हैं और कहाँ यूज कर सकते हैं और क्या क्या तरीके हो सकते हैं। थोड़ा एनिमेशन विषय थोड़ा सा डिटेल में आज हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा सोर्स कोड पहले वाला पुराना ही है, जैसा कि आपने देख रहे हैं यहाँ पर। थोड़ा सा इसमें हम चेंजेस करेंगे और ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। जैसा कि यहाँ पर होवर इफेक्ट लगा हुआ है, इसे यहाँ पर आप देखें तो ये राउंड है, सर्कल बना हुआ है। इसको थोड़ा सा हम चेंज करेंगे, एक नया लुक देंगे। यहाँ पर विड्थ 200 पिक्सल है, हाइट 200 पिक्सल है एंड बॉर्डर रेडियस 50% हटा देंगे। यहाँ पर हम बॉर्डर रेडियस हम कुछ इस तरह से देंगे कि हम पहला जो यहाँ पर कॉर्नर है उसको कुछ ऐसे ही कर देंगे। देखिए, अगर आप ध्यान से देखें तो पहले को हम 40 दे देंगे, मान लेते हैं 40 px, देन 0 px कर देंगे। हम दूसरे को नहीं देंगे, एक अलग तरीके का बॉर्डर। और तीसरे को फिर हम जो है 40 px से दे देंगे और चौथे को फिर से हम जो है 0 देंगे। इसको सेव करेंगे तो सेव करने के बाद अगर इसका आप रिजल्ट देखें तो कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है दोस्तों। तो थोड़ा सा और अगर हम इसकी रेडियस को बढ़ाएं तो अच्छा रहेगा। इसके लिए अगर हम जाएं, यहाँ पर 40 की जगह हम यहाँ पर कर दें 60 और इधर भी कर दें 60। देन पोजीशन एब्सोल्यूट की हमें ज़रूरत है नहीं, यहाँ पर इसको हम यहाँ से हटा देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है इसकी हमें। और टेक्स्ट लाइन सेंटर ठीक है, लाइन हाइट 200 पिक्सल सही है। टॉप से मार्जिन लेफ्ट से मार्जिन देख रहे हो, बैकग्राउंड कलर रेड है और कलर वाइट है, फॉन्ट साइज इतना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम चेंजेस करेंगे। इसको जो है, इसको जो हमने जितना सारा इसमें अगर आप देखें तो इसमें हमने एनिमेशन में दे रखा है, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं कि हमें करना क्या है। हमें इस पे जो है कुछ नहीं करना है अभी, और 50% को भी हम हटा देते हैं ऐसे करके। और होवर जो है हमारा, जब हम ड्यू पे होवर करें तो क्या क्या चेंजेस आए वो चीज़ हम यहाँ पर थोड़ा सा मेंशन करना चाहेंगे। इसको भी हटा देंगे और इसको हम पूरी तरीके से जो है कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और इसमें ही हम चेंजेस करने वाले हैं दोस्तों आज। इसको लेके आए, आप कुछ और भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एक काम करते हैं, इसको हाँ ठीक है, यहाँ पर ही रख देते हैं, इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये हो गया, सेम टू सेम हो गया। यहाँ पर हम चेंजेस क्या करेंगे कि जो बॉर्डर हमने जब फर्स्ट और थर्ड में दे रखी है, इसके बाद हम लोग फर्स्ट और थर्ड से हटा के सेकेंड और फोर्थ में कर देंगे उसको। तो होवर पर एक इफेक्ट बन जाएगा दोस्तों, इनवर्स टाइप का जो इफेक्ट आएगा उसको हम सेव कर देंगे यहाँ से। और सेव करने के बाद अगर इसको हम देखें तो जैसे इसको हम होवर करते हैं तो ये देखिए, पर आप देख रहे हैं। और एक काम और कर सकते हैं इसकी हम यहाँ पर हमने मार्जिन लगाई थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे वहाँ पर वहीं पर अगर पड़ा रहे तो यहाँ पर हमने इसके पोजीशन मेंशन करी थी, तो अगर बीच में आए तो ज़्यादा ही अच्छा है। पोजीशन हमने यहाँ पर इसको एब्सोल्यूट मेंशन करी थी, इसको सेव कर देंगे तो बीच में आएगा, हमको देखने में थोड़ा सा आसानी रहेगी। ये देखिए, थोड़ा सा अगर हम इसकी जो है अभी जो है टेक्स्ट होवर पे क्या है, होवर पे अपने इसका टेक्स्ट साइज नहीं दिया है दोस्तों, तो टेक्स्ट साइज थोड़ा सा हम इसका हम बढ़ा देंगे। होवर पे फॉन्ट साइज जो है इसका इसको हम 40 करना चाहें। और जो कलर है इसका, यहाँ पर जो हमने बैकग्राउंड का रेड दे रखा है, इसको हम यहाँ पर लाइम कर देंगे थोड़ा सा इफेक्ट अच्छा आने के लिए। और जो कलर वाइट दे रखे हैं इसको हम जो यहाँ पर रेड कर देंगे, ठीक है दोस्तों। और ये कर लिया यहाँ पर हमने। और इसके बाद अगर हम इसको फिर से यहाँ पर थोड़ा सा और इसको जो है 80 करना है इसको, और इसको भी 80 कर देते हैं, थोड़ा सा और अच्छा दिखाई देगा।
और उसी तरीके से यहाँ पर भी हम इसको 80 कर देते हैं और यहाँ पर भी इसको हम 80 कर देते हैं। इसको सेव करके अब देखते हैं क्या रिजल्ट है हमारे सामने। इसका थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा हो गया, टेक्स्ट बाहर आ रहा है, तो इसके लिए फिर से हमें थोड़ा सा क्या करना है, उसको हम यहाँ पर 30 कर देंगे, इसको हम कम कर देंगे, सेव करेंगे और देखेंगे फिर रिजल्ट इसका कि सही आ रहा है हमारे हिसाब से कि नहीं आ रहा है। तो एक सेकेंड, अभी भी कुछ ज़्यादा हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। अगर हम देखें इसको तो फॉन्ट साइज तो ठीक है। यहाँ पर अगर हम 25 कर देते हैं, इसको सेव। पैडिंग दे रखी है शायद हमने, पैडिंग यहाँ पर सर देखो हम दोस्तों ने हमने दे रखी है, इस पैडिंग की वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही थी। पैडिंग हमें हटा देनी है यहाँ से, पैडिंग का हमें कोई काम नहीं। यहाँ पर जो पैडिंग थी उसका कोई काम नहीं है, इसलिए वो पैडिंग ले रहा था उतना 25 पर पिक्सल का, इसको हटा देना है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो टेक्स्ट क्योंकि टेक्स्ट जो है अलाइन है हमारा और लाइन हाइट भी दे रखी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके। अब अगर हम इसको देखें तो आसानी से हम इसको देख पाएंगे। शायद हमने कुछ और भी मिस्टेक करी हैं। फोर्टी कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, उसको थोड़ा सा हम फिर से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, 30 कर लेते हैं। यहाँ पर भी पैडिंग है कि नहीं है, नहीं पैडिंग तो नहीं है इसमें, अब नहीं होना चाहिए इसे प्रॉब्लम। इसको अगर हम अभी भी आ रही है ये प्रॉब्लम, अभी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ पर प्रॉब्लम है इसकी। शायद 200, एक सेकेंड दोस्तों अभी दिखाते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया है। प्रॉब्लम जो थी आपको दिखा दें, यहाँ पर जो हमने मेन ड्यू है उसमें जो हमने टेक्स्ट साइज कर दिया है, कहाँ गया आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर। सॉरी ये हमारा नहीं है, हाँ यहाँ पर जो मेन ड्यू है उसका हमने फॉन्ट साइज 18 कर दिया है और इसका हमने कर दिया है 22। तो ये प्रॉब्लम हमारी सॉर्ट आउट हो गई। और हम इसमें क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ जो टेक्स्ट है जब होवर करें तो इसके बाद एक शैडो आ जाए। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, टेक्स्ट, हाँ टेक्स्ट शैडो होती है, टेक्स्ट शैडो हम कितना देंगे, चलिए मान देते हैं हम 8px का दे देते हैं, देन 8px। अगर आपको टेक्स्ट शैडो कैसे दी जाती है अगर ये समझ में नहीं आ रहा तो आप हमारे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और वहाँ पर हम इसको हम कलर दे देते हैं ब्लैक, जो 1 2 3 जीरोस के साथ में आता है। इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद फिर से हम इसका जो देखेंगे कैसा दिख रहा है हमको। तो इसको जैसे प्रीव्यू करते हैं, देखिए यहाँ पर 3D इफेक्ट जैसा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि निकल रहा है बाहर। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट है। अब इसको थोड़ा सा हम एनिमेशन के थ्रू कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। तो उसको अब एनिमेशन की तरफ जाएंगे, हम बढ़ेंगे। एनिमेशन यहाँ पर हमने एग्जाम्पल एनिमेशन का नाम दे रखा है। 0% पे हमें कुछ नहीं चाहिए यहाँ पर, और जो 100% है तो यहाँ पर हम इसको हम क्या करेंगे, रोटेट करेंगे, ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर ट्रांसफॉर्म लगा दिया, फिर रोटेट, हमें रोटेट करना है इसको 360 डिग्री पे, 360 डिग्री पे रोटेट करेंगे इसको हम और इसके क्योंकि आपको पता है कि जैसे हम जो भी ये हम एनिमेशन बनाते हैं उसको यहाँ पर मेंशन करना होता है। तो हम यहाँ पर ना मेंशन करते हुए हम यहाँ पर होवर पर मेंशन कर रहे हैं कि जब हम होवर करें तो ही ऐसा हो। तो अभी तक हम लोग को जो भी प्रॉपर्टी होती थी एनिमेशन की वो एक साथ दे रखे थे, लेकिन अब हम उसको अलग अलग करके देखेंगे कैसे कैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती हैं। तो थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। एनिमेशन, सॉरी इसका एनिमेशन नहीं देना है आपको, यहाँ लिखना है एनिमेशन नेम, एनिमेशन नेम देना है। एनिमेशन नेम हमने क्या रखा है अगर आपको देखें तो एज इट इज इसको जो है बेहतर होता है कॉपी करें, नहीं तो आप अगर कॉपी नहीं कर रहे हैं तो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, इतना ध्यान रखना है। और इसके बाद फिर हमें एनिमेशन नेम दे दिया, तो जो भी एनिमेशन है वो लेना है। आपको पता है इसके बाद हमें टाइम ड्यूरेशन देनी होती है। तो एनिमेशन ड्यूरेशन जो है वो हम कितना दे रहे हैं, चलिए हम मान लेते हैं इसको हम 1 सेकेंड दे देते हैं।
ठीक है दोस्तों। और इसके बाद अगर हम बात करें तो देखिए ये एनिमेशन अगर आप पहले से देखें तो सिर्फ यहाँ एनिमेशन लिख के एक ही लाइन में सारी वैल्यू लिख देते थे। हाँ, इस बार हम लोग क्या करें, अलग अलग करके देख रहे हैं क्या इफेक्ट आता है। एनिमेशन ड्यूरेशन देने के बाद फिर एक आता है एनिमेशन इटरेशन काउंट, कितने बार एनिमेशन होगा ये चीज़ देखनी है हमको। तो वही देख लेते हैं हम फिर से। एनिमेशन अगर देखिए इटरेशन काउंट आ गया तो इसको हम मान लेते हैं, हम कर दें 1 टाइम, और इसको हम फिर से सेव कर देते हैं। तो फिर इंटर करते हैं। इसके बाद जो और चीज़ आती है कि एनिमेशन कैसे होना है, तो आपको तो पता ही है जो भी इसकी वैल्यू होती हैं। तो इसको हम डायरेक्शन जो है छोड़ देते हैं, आप बाद में दिखाएंगे डायरेक्शन क्या प्रॉब्लम है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन जो होता है आपको, जैसा कि आपको पता ईज होता है, तो वो जो है बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के फिलहाल इतना देखते हैं काम कर रहा है या नहीं। तो इसको सेव किए और जैसे ही होवर करें, ये देखिए दोस्तों, ये भी टाइम ज़्यादा ले रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा और कॉन्फ़िगर करेंगे। टाइम इसका जो है हमारा, जैसे अपने 0.5 सेकेंड दे दें, यहाँ पर 0.5 सेकेंड दें, तो बहुत आसानी से बहुत जल्दी हो जाएगा। फिर ये देखिए, अगर आप देखें तो बहुत आसानी से ये हो रहा है। तो इसके बाद एक और प्रॉपर्टी देखते हैं, एनिमेशन डायरेक्शन जो है। तो एनिमेशन डायरेक्शन क्या रोल प्ले करता है, अगर हम देखें इसको, तो इसको हम अगर इसकी वैल्यू होती है, रिवर्स होता है, अल्टरनेट होता है, नॉर्मल होता है। तो अभी तक तो नॉर्मल चल रहा है, रिवर्स करके देखते हैं क्या है इसका। तो इसको सेव किए और सेव करने के बाद फिर से इसको हम रिफ्रेश करके देखते हैं, तो ये क्या होता है, उल्टा चलने लगता है देखिए। तो और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। और अगर हम बात करें नॉर्मल की, तो पहले नॉर्मल ही चल रहा था। और अगर हम बात करें इसकी अल्टरनेट की, तो अल्टरनेट करेंगे। अल्टरनेट के लिए काउंट कम से कम आपको 2 देने हो, तो आप इसको 2 कर दीजिए और इसको सेव करिए। सेव करने के बाद जैसे ही आप इसको देते हैं, देखिए आप, ये देखिए, एक बार ऐसे जाएगा फिर वापस आता है। ये है अल्टरनेट। और इसके बाद अगर हम और भी जो इसकी जो प्रॉपर्टी हैं उसकी तरफ अगर बढ़े हैं, तो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन होता है। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन है नीचे। तो इसको अगर हम देखें तो एक होता है लीनियर, एक होता है ईज आउट, एक होता है ईज इन, एक आपको पता है ईज। तो इस पे क्या होता है, लीन, जिसे अगर आप करें, हम ईज आउट करें, ईज इन करें, चलो देखते हैं। इसको सेव करते हैं, अब देखते हैं क्या होता है। अगर आप देखेंगे तो स्पीड का अंतर होता है और कुछ नहीं, आराम से स्टार्ट होता है और तुरंत पहुंचता है। ठीक है, ये होता है। अगर हम ईज आउट करें, ईज आउट करें, तो इस पे उसका उल्टा हो जाएगा। तुरंत स्टार्ट होता है, धीरे से पहुंचता है। और इसके बाद अगर हम करें, आपको जैसे पता ही है, ईज जो स्टार्ट में धीरे होता है और बीच में तेज होता है, वो ही चलता है। इसके बाद अगर हम करें यहाँ पर नॉर्मल, तो नॉर्मल, सॉरी इसमें नहीं होता दोस्तों, बस इतनी वैल्यू होती है इसकी। सॉरी, हाँ, एक और वैल्यू होती है इसकी, जरूर बताइए आप। लीनियर, लीनियर में क्या होता है, जो स्पीड होती है सब जगह की इक्वल होती है, ना स्टार्टिंग में ज़्यादा होती ना मिडिल में। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी सी वैल्यू के साथ में चल रहा होता है। ये एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, आप दे सकते हैं होवर पे। आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करें वैसे ही आप यहाँ हटाएं। अच्छा, कि और यहाँ पर अगर दोस्तों हम देखें, तो ये जो जैसे ही हम इसको हटाते हैं, तो ये जो रेड वाला पार्ट आता है ये एकदम से आ जाता है। अगर आप चाहें तो इसके लिए भी टाइम फिक्स कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, आपका जो मेन ड्यू है यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर इसको हम कहें ट्रांजिशन लगा देते हैं। ट्रांजिशन करके हम इसको कर देते हैं ऑल, और इसको हम कर देते हैं 0.5 सेकेंड। तो वो जो है 0.5 सेकेंड ले करके वापस आएगा। अगर आप फिर से देखें यहाँ पर,
ये पहुंचा, ये देखिए पहुंचा। तो इस तरीके से बहुत सारे चेंजेस आप कर सकते हैं दोस्तों, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर आप चाहें तो अगर यहाँ पे एक सर्कल बना लीजिए, सर्कल अल्टरनेट ना करिए, उसकी जो टाइमिंग फंक्शन है उसको आप लीनियर कर दीजिए, एक धीरे धीरे चलेगा। और अल्टरनेट की जगह आप क्या कहते हैं नॉर्मल कर दीजिए, और ये पूरी तरीके से 360 डिग्री पर रोटेट होता रहेगा। तो अगर आप इस तरह से करना चाहते हैं तो उसको भी आप देख सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। आप जो है यहाँ पे जैसे यहाँ टाइमिंग फंक्शन जो है हमने लीनियर कर रखा है, ठीक है। और अल्टरनेट की जगह हम इसको जो है नॉर्मल कर देते हैं। और ये जो हमारा जो काउंट है इसको हमने 2 कर रखा है, तो इसको हमें इनफाइनाइट कर देना है और सेव कर देना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये इसमें क्या इफेक्ट आता है। जैसे ही आप देखें ये चलता ही रहेगा, एक लीनियर स्पीड से ये चल रहा है, जैसे हटाएंगे वैसे ये इस पोजीशन पे आ जाता है। तो इस तरीके से आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पर इफेक्ट अप्लाई करते रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर अगर कोई और भी अगर प्रॉब्लम आपको यहाँ पर, इसे हमने सिर्फ एक लगाया कि यहाँ पर ट्रांजेक्शन हो रहा है। अगर आप यहाँ पर जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया कि आप 25% पे, 10% पे या 80% पे, 100% पे अलग अलग प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप अप्लाई करिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप ज़रूर हमसे जो है कांटेक्ट करिए, आप कमेंट करिए, जिससे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। आशा करता हूँ दोस्तों ये जानकारी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा और आपको मज़ा भी आया होगा, क्योंकि इसकी मदद से हम कई सारी चीज़ें कर सकते हैं। और इसको सीखना एक अपने आप में ही मज़ा है। और आप सीखते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए वीडियोज़ को। तो मिलते हैं दोस्तों फिर नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।